64 के वर्गमूल को 64 के घनमूल से भाग देने पर क्या होगा? देखिए सोल्यूशन लिख देंगे यानी कि हल। तो ये होता है वर्गमूल। तो वर्गमूल आप ऐसे लिखिए या ऐसे लिखिए की बात है, 2 यहाँ पे छुपा हुआ है, 2 दीजिए फिर भी ठीक है, नहीं दीजिए फिर भी ठीक है। नाउ तो क्या पूछ रहा है? 64 के वर्गमूल, तो ये 64 का वर्गमूल, तो 64 का वर्गमूल ऐसे करके लगा देंगे वर्गमूल, ठीक, दोनों नहीं दीजिएगा तो चलेगा। फिर 64 का घनमूल, लेकिन घनमूल में 3 देना जरूरी होता है, क्यूब रूट। वर्गमूल को अंग्रेजी में बोलते हैं स्क्वायर रूट और घनमूल को बोलते हैं क्यूब रूट। तो क्यूब रूट में 3 देना जरूरी है, ठीक है। क्या करा है? एक बार क्या रहेगा 64 का वर्गमूल लेने के लिए तो ले लिया, फिर करा 64 का घनमूल लेने के लिए तो ले लिया, ठीक है। फिर दोनों का क्या करता है? भाग देने के लिए, ठीक है, भाग देंगे। अब 64 का वर्गमूल आपको पता रहना चाहिए, 64 का वर्गमूल क्या होता है? 8 होता है, ठीक है। वर्गमूल मतलब देखिए 2 है ना, तो ऐसा कौन सी संख्या है जिसको फिर उसी से गुणा करेंगे 2 बार तो 64 आएगा। तो देखिए 8 गुणे 8, ठीक है, तो 64 हो गया, ठीक है, यानी कि जोड़ा लगेगा, पेयर लगेगा, युग्म लगेगा, ठीक है, सेम संख्या का। फिर यहाँ पे भाग देंगे। अब यहाँ पे देखिए 3 है, तो वैसे कौन सी संख्या है, ठीक है, जिसको मैं 3 बार लिखूंगा, सेम लेकिन रिपीट होना चाहिए, एक बार 2 बार और 3 बार, तो 64 आएगा। कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 4 चौक 16 चौक 64, ठीक है, यानी कि 3 है ना, तो 3 बोलेगा तो 1 निकल जाएगा, ऐसे करके। क्लियर? मेरे कहने का मतलब है 64 का वर्गमूल 8 हो गया, मतलब 64 का वर्गमूल 8 हो गया और 64 का घनमूल 4 हो गया। हालांकि और भी तरीके से आप बना सकते हो, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि वैसे भी 10th क्लास में पूछ चुका है 2018 में, ठीक है, तो आपको मतलब ये सब आना चाहिए, बेसिक बात है। अब दोनों को डिवाइड करेंगे तो 2 हो गया, तो क्या हो गया? आंसर हो गया, ठीक। 64 का वर्गमूल कितना? 8, 64 का घनमूल 4, दोनों का क्या करने के लिए? भाग देने के लिए, डिवाइड करने के लिए, 2 आंसर हो गया।